वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम में क्या होगा कि एक फंक्शन होगा हमारे पास और वो फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए से बी। ठीक है, जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी फंक्शन दिया होगा, ठीक है, वो फंक्शन इज कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए एट इंटरवल क्लोज इंटरवल ए से बी में, और वो फंक्शन साथ साथ इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ओपन इंटरवल ए और बी में। तो ये पहली शर्त होनी चाहिए। फिर दूसरी शर्त, तीसरी होती है कि फंक्शन की पॉइंट ए पर वैल्यू और फंक्शन की पॉइंट बी पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो फिर देन देयर विल बी सम पॉइंट C belongs to open interval A और B such that कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव लेंगे पॉइंट C पर और जीरो रखने पर, ठीक है, तो ये जीरो होना चाहिए। और इसमें जो C की वैल्यू आनी चाहिए, वो C की वैल्यू आपका जो भी इसको मतलब डेरिवेटिव करके जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट रखने पर वो जो पॉइंट C की वैल्यू जो आएगी, वो C की वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो वो बिलोंग करेगा तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई माना जाता है। ठीक है, अब हम ये इसको जीरो क्यों रखते हैं, तो इसको समझने के लिए अब एक ग्राफ की मदद लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये x है, ये y है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा एक इंटरवल है a से b, यहाँ भी a से b, यहाँ भी a से b। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कर्व है ऐसे, और मान लेते हैं एक कर्व है ऐसे, और मान लेते हैं कि एक कर्व है ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर इधर मिलेगी एफ ए और पॉइंट बी पर मिलेगी एफ बी। तो वो दोनों क्या होगा, बराबर। तो पहला देखो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। दूसरा है उसके हर पॉइंट पर स्लोप खींच सकते हैं तो डिफरेंशिएबल। और पॉइंट ए पर वैल्यू और पॉइंट बी पर वैल्यू दोनों की सेम है, क्योंकि ऐसे सीधी लाइन आ रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और यहाँ पर पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस भी है, इसके हर पॉइंट पर स्लोप खींच सकते हैं अलग अलग, तो डिफरेंशिएबल भी है। और ये पॉइंट एफ ए और एफ बी बराबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पॉइंट ए है, यहीं पर पॉइंट एफ ए, और यहाँ पे पॉइंट एफ बी भी बराबर है। ठीक है, और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो हमें रोल्स थ्योरम में करना क्या होता है, हमें ना एक फंक्शन देगा और एक क्लोज इंटरवल देगा। तो हमें उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन को चेक करना होगा कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा चेक करना होगा कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा चेक करना होगा कि वो पॉइंट पे मतलब पॉइंट ए और बी पर वो फंक्शन के लिए बराबर होना चाहिए। तब उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना होगा, और डेरिवेटिव करके उसको जीरो पुट करना होगा। ठीक है, तो हमने जीरो पुट करेंगे तो पॉइंट सी की वैल्यू आएगी, तो सी की वैल्यू आएगी, तो वो सी की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। तो ये माना जाता है कि जो फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट हम सी ढूंढेंगे, जो वो पॉइंट सी पर इस पॉइंट का जो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, वो ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा होगा। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा तभी उसका स्लोप जीरो होगा, तो इसीलिए पॉइंट सी पे डेरिवेटिव का मान जीरो आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे हमें एक पॉइंट सी मिलेगा,
जिसका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी 0 होगा स्लोप। और यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, एक C1 पे भी हो सकता है, एक C2 पर भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा था हमने सम पॉइंट C। तो C का मतलब कोई एक ही पॉइंट नहीं, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो डेरिवेटिव निकालेंगे हम, वो 0 इसलिए रखते हैं ताकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है टू द कर्व एट पॉइंट C इज इक्वल टू द पैरेलल, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तब हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, और रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, वो है आपका, मान लेते हैं एक फंक्शन है y बराबर x² + 2। फंक्शन को y से भी डिनोट करते हैं। हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम। को वेरीफाई करना है, और हमारे पास इंटरवल है क्लोज इंटरवल -2 से 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और ये इसका ग्राफ एकदम पैराबोला की तरह ही होगा, ठीक है। तो ये जो 2 है, तो ये 2 से इसे पैराबोला जाएगा, और इंटरवल हो गया -2 से लेके 2। तो 2 से लेके 2 में साफ दिख रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी है। और पॉइंट पर पहली शर्त हम चेक करेंगे कि तो फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है एट क्लोज इंटरवल -2 से 2। दूसरा देखेंगे कि मतलब ऐसे ही लिख देंगे सीधा, ठीक है। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -2 पे 2, 2 शर्त हो गई। तीसरी चेक करेंगे कि पॉइंट -2 पर और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट 2 पर वो सेम आएगी, तो चेक करो पुट करके। -2 यहाँ पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 2 6, और 2 पुट करोगे तब भी 6। तो ये भी शर्त पूरी हो गई, ठीक है। तो अब ये शर्त पूरी होने के बाद तो कंटिन्यूस का मतलब हुआ कि पेंसिल बिना उठाए हम खींच सकते हैं ग्राफ, और डिफरेंशियल का मतलब इसके हर पॉइंट पर हम एक टेंजेंट अलग अलग खींच सकते हैं, ठीक है। और दोनों पॉइंट बराबर भी आ रहा है, यानी जो पॉइंट -2 पे आएगा वही 2 पर भी आ रहा है। तो फंक्शन पे FA और FB भी बराबर आ रहा है, ठीक है। 3 शर्त पूरी होने के बाद अब लेट कर लेंगे, लेट एनी सम पॉइंट, या लिखेंगे लेट ए सम पॉइंट, या सिर्फ सम पॉइंट भी लिख दो। लेट सम पॉइंट C बिलोंग करता है जो ओपन इंटरवल -2 से 2 के बीच में। अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शन था आपका y बराबर x² + 2। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और 2 तो कांस्टेंट होता है, इसका 0 होता है, तो यानी डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। और अब इसके बाद हमारा एक क्या था कि हम पॉइंट रखकर डेरिवेटिव में 0 रख लेना था। तो डेरिवेटिव आ गया, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा आपका 0, और x की वैल्यू देखो बिलोंग करता है इसी इंटरवल के बीच में, -2 से 2 के बीच में बिलोंग करता है। तो लिखेंगे कि जो x है, यानी यही C है, तो x जो और C है वो दोनों बराबर है, और C बिलोंग करता है बिल्कुल -2 से 2 के इंटरवल में। तो लिख देंगे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो रोल्स थ्योरम जो हो गया वो वेरीफाइड हो गया। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि रोल्स थ्योरम जो है आपको समझ में आ गया होगा। रोल्स थ्योरम में पहली शर्त चेक करनी है कि वो जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में होना चाहिए कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव होना चाहिए उसका डिफरेंशिएबल, और पॉइंट पर बराबर होनी चाहिए वैल्यू। और उसके बाद हमें एक पॉइंट ऐसा C ढूंढना होगा जो ओपन इंटरवल में बिलोंग करता हो, डेरिवेटिव 0 रखने पर जो भी पॉइंट आता हो x की, वो पॉइंट C होगा, वो इससे बिलोंग करता हो, तो वो कर रहा हो। तो ये आपका कहलाएगा रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है।